मैं अभी बू के वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या हो सकता है। जिस तरह मिस्टर सेटन बता रहे थे, मुझे लगा वो कुछ छिपा रहे हैं। बू कहाँ है? जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, ये अब नहीं जगेगा। लेकिन जब ये इस तरह से गहरी नींद में जाता है, कम से कम 2 महीने तक सोता है। डरो मत, मैं पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। आपने जेनो एक्सपो में वो मैचेस देखी थी, है ना? आप फिर भी आना चाहते हैं? मुझे बू की निगरानी करनी चाहिए। हम उसे उठा नहीं पा रहे। वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है लॉर्ड बीरस में। मैं इस आलसी बॉल के दिमाग में अकल डालना चाहता हूँ। लॉर्ड जो कि सदियों तक सोने के लिए जाना जाता है, उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती मेरे ख्याल से। टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। उसकी जगह कौन लड़ेगा? हे टियन, क्या ख्याल है थोड़ा वार्म अप कर लें? फिलहाल के लिए अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं हैं। बू सो गया है और अब वो जगने वाला नहीं है। बू नहीं है, हमें 9 लोगों की टीम के साथ चलना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ओमनी किंग के 10 फाइटर्स चाहिए तो 10 ही होने चाहिए। जलवा है हमारा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने और 10 मिलियन जेनी के बीच सोते हुए बू को कभी नहीं आने दूंगा। गोकू ने कहा कि जीतने वाली टीम के हर एक को 10 मिलियन जेनी मिलेगा। हाँ? ये 10 मिलियन जेनी की क्या बात है? प्राइज है। क्या कोई इनाम नहीं है? कोई प्राइज नहीं है तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर आखिर हो क्यों रहा है? इसका मतलब उसने फिर से टाइम चेम्बर को उड़ा दिया है। दोस्तों, बुरी खबर है। हमें सब पता चल गया है गोकू। क्या? तुमने 10 मिलियन जेनी के बारे में झूठ बोला। क्रिलिन और 18 ने टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मिस्टर सेटन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। सबको पता है तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी चलाती है, वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। वेजिटा। माना गोहान सबको डराना नहीं चाहता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अगर हम हार जाएंगे तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें सच में लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं घबरा जाऊंगा? तुम घबरा नहीं रहे हो? बिल्कुल घबरा रहा हूँ, इसलिए टूर्नामेंट में नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ क्रिलिन। हमें एक तेज तरार और चालाक फाइटर की जरूरत है और वो तुम हो। कोई भी टीम किसी एक इंसान के स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकती। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। बहुत देर हो गई। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। पता है करली, क्रिलिन। इस तरबूज जैसे सर में फाइट करने की चालाकी चल रही है, उसे यूज करके यूनिवर्स को बचाओगे। तुम फाइट करोगे। अगर बात नहीं मानोगे तो खत्म कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं टीम में हूँ, मैं टीम में हूँ। थैंक्स क्रिलिन। अगर तुमने फ्रीजा फोर्स को खत्म नहीं किया होता, हमें 10th फाइटर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लॉर्ड बीरस, मुझे पता है किसे बुलाना है। फ्रीजा को। क्या फ्रीजा? लो कर लो बात। तुम कह रहे हो कि हम उसे अपनी टीम में ले ले? उसने इतना सब कुछ किया है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है गोकू फ्रीजा तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करेगा? मुझे इस प्लान में कोई अक्लमंदी नहीं लग रही। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो भयानक चाल चल देगा। लड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। किसी कमजोर को ले आओ, हम टूर्नामेंट अपने आप जीत जाएंगे। इतना डेस्परेट होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी वीस, जिस तरह से 7th यूनिवर्स अब है, उस तरह से टूर्नामेंट जीत सकते हैं? बढ़िया सवाल है गोकू। मैंने अफवाहें सुनी है कि दूसरी यूनिवर्सेस के इंसानों को इतना पावरफुल बना दिया है कि डिस्ट्रॉयर भी उन्हें हरा नहीं सकते। एक खास बात कि वो डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड बीरस से ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने सिंगल आर्म रेसलिंग मैच हारा है, उससे कुछ नहीं होता। अब सब ठीक होगा। अगर ये सच है तो हमें उसी की जरूरत है। मजा आ गया। अब मरे हुए की भर्ती कर रहे हैं। बेचारा लॉर्ड बीरस। 4th यूनिवर्स के लिए वो कठिन साबित हो सकते हैं। तो बताओ, तुम्हें मरे हुए वॉरियर का नाम पता चला? बिल्कुल, पूरी टीम उससे डरी हुई लग रही है। उस एम्परर का नाम फ्रीजा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कॉलीफ्लावर।
तुम एक सेयन हो तो ये तुम्हारे खून में है। अब आ जाओ, तुम भी ये कर सकती हो, मुझे पता है। मेरे अंदर की पावर को जगाओ। देखा कितना आसान है। मैं कोशिश करती हूँ। तो क्या कहना चाहते हो? मुझे बुरी टीचर कह रहे हो? कुछ सेन गुस्से को यूज करके ट्रांसफॉर्म होते हैं। शैतान, मंकी, गोरेला, तुम एक चिंपैंजी हो। अरे रे, देखो तो किस्मत यहाँ किसे घसीट लाई। ये तो सजा देने वाली जगह होनी चाहिए ना। ये कैसी जगह है? मेरे लिए इससे बड़ी नरक की जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ मेरे पेड़ के पास कैसे पहुँचे? यहाँ से 24 घंटे के लिए आजादी मिले तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है फ्रीजा। तुम्हारे जैसा मन बुद्धि कोई प्लान लेकर आया है क्या? टूर्नामेंट ऑफ पावर, एकदम जोश से भरपूर। तुम अच्छी कहानी बना लेते हो बंदे कहीं। तो तुम ज्वाइन करोगे? अगर मैंने मना कर दिया तो तुम निराश तो नहीं हो जाओगे? हाँ, थोड़ा सा। ओह अच्छा, ऐसा है तो मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है फ्रीजा, जैसा तुम ठीक समझो। मैं मजाक कर रहा हूँ, वहीं रुक जाओ। जब 24 घंटे खत्म हो जाएंगे मैं सड़े से जेल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त, तुम ड्रैगन बॉल यूज करके मुझे वापस जिंदा करोगे। मैंने खुद में सुधार डालने के लिए नए तरीके खोजे हैं। हालांकि मेरी बॉडी बेकार बैठी है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। तुम जानना चाहते हो कि ये मेरी नई ताकत तुम्हें हरा सकती है या नहीं? बताओ ना बंदर कहीं के। तो हमारी डील पक्की? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। टूर्नामेंट के सबसे बड़े फाइटर का इनाम सुपर ड्रैगन बॉल्स है। अगर हमारा यूनिवर्स बच भी जाता है तो वो इनाम मेरे लिए नहीं होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। तुम टीम में आ रहे हो या नहीं? ये बताओ टूर्नामेंट के रूल्स क्या हैं? फाइट में जान ले सकते हैं? निराश करने के लिए सॉरी, लेकिन नहीं। अब खैर छोड़ो, सब कुछ नहीं मिल सकता ना। यो बाबा, क्या हाल है? मेरे साथ इस तरह से बात मत करो गोकू। मेरी पेमेंट कहाँ है? ये क्या है? ये रही बाबा, ये लीजिए। आप ग्रैंड ज़ेनो को जानते हैं? इस बटन को दबाने से आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे ये बेवकूफी की चीज क्यों चाहिए हो? क्या तुम चाहते हो कि वो मुझे पीटे? अब ये तो बताओ कि फ्रीजा से बातचीत कैसी रही? वो मान गया है। मैं हैरान हूँ कि वो सन की विलन तैयार हो गया। कम से कम इस बहाने उसे एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। कोको, तुम्हारा झूठ बोलना पता चल जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? जो भी है सच सच बताओ, अब मुंह खोलो। मैंने फ्रीजा को प्रॉमिस किया है कि अगर हम टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो मैं उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांगूंगा। बेवकूफ कहीं के, दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे अच्छा वो क्या कर सकता था? थैंक यू। देखो फ्रीजा अगर कुछ गलत करेगा हम हमेशा की तरह उसे सबक सिखाएंगे। अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है ना? Right. बताओ रोशी, तुम अपनी आखिरी ट्रेनिंग मेरे टावर में ही क्यों करना चाहते हो? पुराने दिनों की याद करने के लिए। अब जाओ और जितनी ताकत से लड़ सकते हो लड़ो। फिर मैं चलता हूँ। रुको, देखा जाए तो मुझे पता ही नहीं कैसे उड़ते हैं। क्या? हे, ट्रांक्स, जो तुम्हारी बहन बुला के पैदा होने पर हमें मुबारकबाद देने आए हैं। ये तो बस उन लोगों की लिस्ट है। ये तो वही फ्रीजा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया था। फ्रीजा, वो अब बदल गया है बेटा, और अब वो अच्छा बन चुका है। ये मुझसे नहीं होगा। एक आइलैंड है जिसमें मॉन्स्टर्स हैं। तुम आकर देखना चाहते हो? क्या? 17 यहाँ आकर तुम्हारी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पा रहा है। हमारी सवारी जाएगी मॉन्स्टर आइलैंड। ये लड़के उसकी आइलैंड की रक्षा करेंगे। लगता है तुमने 17 से पहले ही कह दिया था। झूठा कहीं का। हे क्रेलिन, क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स को 17 के आइलैंड पर ले जा सकते हो? ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। सच कहूँ तो मैंने तुम सबके आने की उम्मीद नहीं की। बहुत टाइम बाद मिले, कम से कम नाटक ही कर लो कि मुझे देखकर खुशी हुई। कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या रीयूनियन है?
अच्छे दिख रहे हो। चलो आइलैंड का एक चक्कर लगाते हैं। तो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम कह चुके हो। क्या बात है, यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गए हो। मैं रॉन। इसका नाम मैरन है। एक बार और गलत नाम लिया तो मार डालूंगी। सॉरी, मैंने गलत नाम लिया। मैरन, तुम तो बहुत ही खतरनाक मॉम हो। तुम्हें एनिमल्स पसंद है? आपको पसंद है? हाँ, बस इंसानों को छोड़कर। मेरी बेइज्जती की कोई सीमा नहीं। ठीक है, थैंक्स बाबा। मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। मैं भी कितना रूड हूँ। हाँ, बुरा लगता है ऐसा होता है तो। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। बहुत हुआ, चलो निकलो। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। चलो फ्रीजा, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। तुमने ये पहले देखा है ना? माफ करना, लेकिन कुछ जेंटलमैन बाहर इकट्ठा हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बात क्या है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम नहीं बता सकते। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हम नहीं बता सकते। उपसी, इसके लिए सॉरी। हाथ फिर से फिसल गया। इडियट को पता नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ है वो? अगर हम टूर्नामेंट में लेट हो गए तो क्या होगा? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमारा खेल तो खत्म कर दिया जाएगा। चलो चलते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। इनसे खेलने की जगह जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर देते हैं। शुरुआती फॉर्मेलिटीज भूल जाइए। हमारे पास वैसा टाइम नहीं है जैसी फाइट मैं करना चाहता हूँ। शिष्टाचार का पालन न करने के लिए माफी चाहता हूँ। हम पर पहले हमला तुमने किया था, तो अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। खुश मार देने से ये मत समझना कि तुम ताकतवर हो। क्या तुम किसी और यूनिवर्स से आए हो? सकता है। तुम लोग यहाँ कहाँ से आए हो? लेकिन हम तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं है। हम लोहे की तरह टफ यूनिवर्स के हैं। हम तुम्हारे 7th यूनिवर्स की तरह किसी कमजोर यूनिवर्स से नहीं है। मुझे तो सुनकर लग रहा है वो बहुत कमाल की जगह होगी। कोई रूल्स नहीं, हम इस लड़ाई के हर तरह से मजे ले सकते हैं। हे फ्रीजा, एक सेकेंड। बोलो बंदर। यहाँ से फ्री होने के तुरंत बाद हमें टूर्नामेंट के लिए रेडी होना होगा। तुम्हें यकीन है तुम उस गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? तुम्हें चिंता है मैं अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर दूंगा पिछली बार की तरह? कितने समझदार हो। मैंने अपना पूरा वक्त उस नर्क में बिताया था। उस शर्मनाक हार के बाद अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। मेरी बॉडी को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेरी इस खामोश और लंबी ट्रेनिंग ने मैं शांत और संतुलित हुआ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिला और मैं बन गया एक सच्चा गोल्डन फ्रीजा। बहुत हुआ, अब और लाशों का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है। ओह, तुमने इस तरह मेरी स्पीड को रोक क्यों दिया? हो गया फ्रीजा। मैं तो वार्म अप शुरू कर रहा था ताकि तुम्हें अपना असली पावर दिखा सकूं। इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी तुम्हारे साथियों की आंखों में निराशा नहीं दिखी। ध्यान से निशाना लगाना लैपटॉप। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे हाथों में वो एनर्जी थी। अब अपने हिसाब से टाइम लेकर आगे बढ़ो। ये असली वाला तो मेरे पास ही है। कितना आधा अधूरा और बेकार प्लान था। ये तुम्हारे जैसे सीधे साधों के लिए। गायब हो जाओ। ये क्या हो रहा है? और इसे कहते हैं एक्टिंग। स्ट्रेंथ का असली लेवल है।
हैरान हूँ तुमने उस एनर्जी बॉल को यूं ही खत्म कर दिया। हमारा पावर लेवल काफी बढ़ा है। वो तो बस मेरा वार्म अप एक्सरसाइज था। मुझे इसमें काफी एनर्जी महसूस हो रही है। वैसे ये चीज है क्या? मुझे यकीन है ये कोई डिवाइन पावर है। इस छोटे से बंडल में बहुत प्योर एनर्जी है। उनका मिशन हम दोनों को खत्म करने का था। ओके फ्री। असावधानियां भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता। हालांकि तुम्हें इस भयानक एनर्जी से बच निकलने के लिए सोचना चाहिए। फ्रीजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखा ना मैं बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे निकला था। जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो वरना तुम्हारी बॉडी बेचारा, ये तुम्हारे लिए ज्यादा ही हो गया। या तो मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ या तुम कमजोर। हेलो नाइन्थ यूनिवर्स के देवताओं, मैं हूँ लॉर्ड फ्रीजा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम कौन हैं? इसका कहना है कि आपने उसे हम पर हमला करने के लिए भेजा था। बदतमीज कहीं के। अच्छी कहानी है लेकिन इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत? ये एनर्जी उन्हें इस चीज के लिए नहीं दी गई थी। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सबूत के लिए काफी है। तुम हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। ग्रैंड जीनो तुम्हारे जैसे बेईमान बदमाश की बात मानेंगे? आपने जो किया उसे ग्रैंड जीनो तक पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लगता है मेरे बारे में आपको बहुत गलत जानकारी मिली है। 7th यूनिवर्स गोकू के बिना टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीत सकता। आपकी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन में मैंने गोकू को कैद कर लिया है। 9th यूनिवर्स की टीम में फाइटर के तौर पर मुझे शामिल कीजिए। अब तक तो आपको मेरी स्ट्रेंथ और काबिलियत के बारे में पता चल ही गया होगा। क्या ये एक सॉलिड प्रपोजल नहीं लग रहा? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे अपने प्यारी यादें, कुछ तो ऐसा होगा जिसे तुम बचा कर रखना चाहते हो। खुद के अलावा कुछ और बचा के रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बहुत सोचते हैं ये लोग। ये सब कैसे हुआ? मैं यही पता करने निकला था कि तुम कौन सी बेवकूफी में फंस गए हो। आपने मुझे बचा लिया। इस बारे में क्या कहना है तुम्हें? वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी। हालांकि इससे निकलने में मुझे इतना भी वक्त नहीं लगा। तुम एक और यूनिवर्स के साथ संपर्क में थे। मेरे साथ गेम मत खेलो। अगर तुम कोई चाल चल रहे थे तो क्या पता इसने उसके अटैकर से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए ऐसा किया हो। ये सब मेरी गलती है। हमें फ्रीजा की जरूरत है। ऐसा हो सकता है। मैं इस पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। बिल्कुल गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गोकू? इस बात को तुम हल्के में ले रहे हो। बस बात यह है कि मैं भूल गया था कि फ्रीजा की फितरत ऐसी है। क्या तुम मुझे और फ्रीजा को बस 1 मिनट दे सकते हो? जब मैं सिग्नल दूंगा तो फाइट शुरू हो जाएगी। हाँ शुरू करो और जल्दी से खत्म करो। मैच को तुरंत खत्म मान लिया जाएगा। जैसे तुम दोनों में से कोई एक पहला मुक्का मार देगा बिना बुरा माने। क्या ये शर्त तुम दोनों को स्वीकार है? टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान तुम हमारे यूनिवर्स के लिए वफादारी दिखाओगे। अगर मैं जीता तो मैं जो करना चाहूंगा उसे करने से नहीं रोकोगे। ठीक है फ्रीजा, अगर मैं ये जीतता हूँ तो तुम हमारी दुश्मनी भूल जाओगे। फिलहाल ये दोनों बराबर के मैच लग रहे हैं। मैं दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर्स के साथ लड़ रहा था। जब तुम नर्क में अपनी उंगलियां चटका रहे थे तो ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ताकतवर हुए हो। हमारे बीच लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मैं जानता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि लॉर्ड फ्रीजा काफी इम्प्रेसिव है ना? यहाँ जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, मैं तमीज से रहूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हेलो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रीजा। थैंक यू, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि प्रिंस पर और अच्छा दिखेगा। एक तुम्हें भी दे दूं। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कोई स्टंट नहीं। फ्रीजा, तुम अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता।
लेने वाला कोई नहीं था। कोको ने एक बार भी तुमसे नहीं पूछा। शायद ये अच्छा ही हुआ, वरना मैं सबको जल्द ही हरा देता। तो चलो टूर्नामेंट जीतने की स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को जल्द से जल्द हराना यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिस्कस करने को बचा ही क्या है। हाँ? ये मेरे पुराने नौकर पर छोड़ दो। इस मामले में हम दोनों की एक ही राय है।